नमस्कार साथियों, मैं सोहन पुनिया एक बार फिर आपका इस लाइव सेशन में स्वागत करता हूं। आज फिर हम एक बार एस्टेट की ही बात करने वाले हैं। जी हां, आप सब सही सुन रहे हैं कि हम एस्टेट की ही बात करने वाले हैं। जैसे कि आप सबको पता है, पिछले कुछ टाइम से ये बातें चल रही हैं कि एस्टेट का क्या होगा, क्या ऑब्जेक्शन को कंसीडर करेगा बोर्ड, ग्रेस मार्क्स देगा या नहीं देगा, या फिर ऐसे ही बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी होगी। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम बात करने वाले हैं। जैसे कि काफ़ी समय से बातें चल रही है, मैंने भी पहले भी वीडियो बनाई थी और आज फिर मैं आपके साथ जुड़ा हूं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार बच्चे बोर्ड जा रहे हैं और बच्चे ये भी बातें कर रहे हैं कि हमें केस करना चाहिए या नहीं। तो देखिए, केस की तो बात बनती है कि जब तक OMR सीट नहीं आएगी तब तक केस हो तो जाएगा, लेकिन वही बात है कि केस की पैरवी तभी होगी जब OMR सीट आ जाएगी। दूसरा, बच्चे जब चेयरमैन सर से मिल रहे हैं तो बच्चों को ये कहा जा रहा है कि आप मेल कीजिए, ईमेल कीजिए। अब ये कौन सा तुक होता है? ईमेल का क्या मतलब है? इसका मतलब तो जो बच्चे ईमेल नहीं करेंगे उनका ठीक नहीं होगा। ये आपको जब खुद से पता है कि गलत है तभी तो आप ये कह रहे हो कि ईमेल कीजिए। जब गलत है तो आप जो आपने रिज़ल्ट निकाला है उसको रिमूव करके वहाँ से दोबारा रिज़ल्ट ठीक ठाक करके फिर डालिए। जब आप खुद ही एक्सेप्ट कर रहे हो कि भाई हाँ गलत है, हुआ है, बच्चों के साथ हम गलत नहीं करेंगे, जब गलत नहीं करेंगे तो फिर मेल करने का क्या फंडा है? इसका मतलब जिसकी मेल करोगे उसका करोगे, वाह जी वाह, ऐसे थोड़ी होता है। या तो आप ये मानिए ना मानिए कि हमसे गलती नहीं हुई, फिर बच्चे अपने हिसाब से देखेंगे कि वो कोर्ट केस करेंगे या क्या करेंगे। लेकिन जब बच्चे आपसे मिल रहे हैं, आप ये मान भी रहे हो कि कुछ गलत हुआ है, गलत हुआ है तो भाई जो गलत चीज़ आपने शो की है, जो रिज़ल्ट निकाला है, उसको हटाइए ना वहाँ से। उसको हटा करके ठीक तरीके से रिज़ल्ट निकालिए, ठीक तरीके से बायोमेट्रिक की लिस्ट निकालिए। अब होगा क्या, जिन बच्चों की आपने बायोमेट्रिक ले ली, अब आप चेंज करोगे तो हो सकता है जिसकी बायोमेट्रिक हुई उसके बाद उसके गलत हो जाए, वो 90 से नीचे आ जाए, तो फिर आप उसकी तो बायोमेट्रिक ले चुके हो, कैसे करोगे? फिर वो आपके पास आएंगे, मतलब बच्चों के पास यही काम रह गया कि अब ये आ रहे हैं तो फिर दूसरे आएंगे। जी नहीं, आप बच्चों को गुमराह करना बंद कीजिए। जब भी बच्चे आपसे मिलते हैं तो आप पब्लिकली कोई स्टेटमेंट क्यों नहीं देते, ताकि बच्चे भी थोड़ा सा संतुष्ट हो जाएं? पब्लिकली मीडिया के सामने आकर आप क्यों नहीं बोलते कि भाई हाँ गलती हुई है, दोबारा से कमेटी बिठाई जाएगी और सब चीज़ों की जांच दोबारा से चल रही है, हम दोबारा से वो करेंगे, दोबारा से बायोमेट्रिक लिस्ट निकालेंगे, बच्चे शांत हो जाएंगे। लेकिन नहीं, आप तो कह रहे हैं कि आप खुद बताइए। हम क्या बताएं जब आप नहीं मान रहे हो इस चीज़ को? देखिए, बच्चों का गुस्सा है, अगर तूफान का रूप धारण कर गया तो बहुत बड़ा वो हो जाएगा। आप इसको जंतर मंतर बनने से रोक लीजिए। यहाँ जंतर मंतर से भी खतरनाक चीज़ क्रिएट हो जाएगी। सभी बच्चों, आपको खुद को ये समझना चाहिए कि जब बच्चों के साथ गलत हुआ है, रिज़ल्ट गलत निकला है, ग्रेस मार्क्स नहीं दिए गए, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनके 90 या 90 से ऊपर हैं, उनका भी बायोमेट्रिक में नहीं आया। आप कह रहे हो कि जिनके 90 से ऊपर बन रहे हैं ना, OMR सीट आने के बाद वो हैंड टू हैंड करवा ले। अरे क्यों करवा ले हैंड टू हैंड? आप खुद करें ना। अब बच्चा हैंड टू हैंड करवाने के लिए मान लीजिए 200 किलोमीटर दूर है, 200 किलोमीटर दूर से आपके पास आएगा, आप उसे वो ठीक करवाएगा, बस का किराया देगा, पहले ही वो बहुत कुछ दे चुका है, 1000 रुपये वो फॉर्म के दे चुका है, 2000 के आसपास वो ऑब्जेक्शन की फीस दे चुका है, और फिर 1000 रुपये आप उसे बस का किराया भरवाएंगे। यानी कि आपको सिर्फ कमाई करने से मतलब है और कुछ नहीं है। देखिए, मैं पहले भी बता चुका हूँ, एक बार फिर बताना चाहता हूँ कि अगर बच्चों का समाधान नहीं हुआ प्रॉब्लम का तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट होने वाला है। बच्चों में इतना आक्रोश है। और एक बात का ध्यान रखिए, अगर प्रोटेस्ट शुरू हो गया तो फिर आप ये मानकर ना चलिए कि बच्चे इस बात से शांत हो जाएंगे कि भाई चलो उनकी प्रॉब्लम का सल्यूशन कर दो, बच्चे शांत हो गए। नहीं, जैसे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया गया था ना, ऐसे ही चेयरमैन का इस्तीफा लिया जाएगा। प्रॉब्लम तो सोल्व होगी, लेकिन उसके साथ मांग ये होगी कि चेयरमैन इस्तीफा दे, क्योंकि इतना थोड़ी होता है। बच्चे जो मानसिक प्रताड़ना से गुजर रहे हैं, उनको बेचारों को नींद नहीं आ रही है, उसका क्या? उसका सारे का सारा की भरपाई आपको करनी होगी। तो इसलिए अभी भी समय है। मैं कहता हूं कि आप जल्दी से जल्दी OMR सीट को पब्लिक कीजिए, ताकि बच्चे ये देख सके कि किसके 90 या 90 से ऊपर बन रहे हैं या उनकी खुद की कोई गलती है। और उसके बाद
ऑथेंटिक तरीके से आप ये बोल करके कि हम दोबारा से आंसर की निकालेंगे, दोबारा से ग्रेस मार्क अनाउंस करेंगे, ये सब बातें बोलकर इस आक्रोश को शांत करने की कोशिश कीजिए। नहीं तो बच्चे ने अगर प्रोटेस्ट शुरू कर दिया तो ये बहुत बड़ी आपकी गले की फांस बन जाएगी। क्योंकि अगर एक बार प्रोटेस्ट शुरू हुआ, चाहे 20 बच्चे वहाँ पर बैठ जाएं, 20 बच्चों के साथ देखम देखी इतने बच्चे वहाँ पर हो जाएंगे। क्योंकि देखिए कितने बच्चों ने एस्टेट दिया, और एस्टेट देने वालों के साथ और कितने भाई बंधु उनके हैं, उनको कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, ये यूट्यूबर टीचर हैं, उनके कितने इन्फ्लुएंसर हैं, कितने उनको देखने वाले हैं, और कितने उनके चाहने वाले हैं, कितने उनके पड़ोसी हैं, कितने उनके घर वाले हैं, सब आकर वहाँ पर बैठेंगे तो कितनी स्ट्रेंथ हो जाएगी। और अगर एक बार शुरू हो गया फिर रुकने का नाम नहीं लेगा और साथ में इस्तीफा लिया जाएगा। इसलिए जल्दी से जल्दी आप बच्चों की समस्या का समाधान कीजिए OMR शीट। क्योंकि देखिए अगर बच्चे कोर्ट चले जाते हैं सल्यूशन तो हो जाएगा, लेकिन क्यों उनके कोर्ट में पैसे लगवाने? आप यही चाहते हो क्या कि वो कोर्ट में पैसे लगवाएं? नहीं, कोर्ट तो साथ साथ चलेगा, फिर साथ में प्रोटेस्ट होगा और प्रोटेस्ट में चेयरमैन का इस्तीफा होगा। इस बात का ये ध्यान रखना आप। इसलिए मैं चाहता हूं कि कोई प्रोटेस्ट की नौबत ना आए, बोर्ड इनकी समस्या का जल्दी से जल्दी समाधान करे और बच्चे भी खुश होंगे, आप भी खुश होंगे। क्योंकि ये कुछ गलत नहीं मांग कर रहे, ये अपने जो इन्होंने मेहनत की है सिर्फ उसका रिजल्ट मांग रहे हैं। जो आपने इनके साथ किया है वो तो देखो सबको पता है। इसलिए अभी भी आपके पास समय की जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारा जा सकता है। दूसरी तरफ मैं बच्चों से भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप अकेले 10-20 करके ऐसे ना जाएं। बहुत बार जाके देख लिया आपने, बहुत बार आपने अंदर जा कर के बात कर ली, बहुत बार आपने अपने ऑब्जेक्शन दे लिए। ईमेल करने का क्या मतलब बनता है? ईमेल से क्या होगा? अच्छा ओके कर दिया तो इसका मतलब आपका हो गया, आपका ईमेल का रिप्लाई ओके में दे दिया तो हो गया? सब ढकोसले हैं ये, ऐसे थोड़ी होता है। आपका अकेले का थोड़ी होगा, होगा तो सबका होगा, नहीं तो फिर किसी का नहीं होगा और लड़ाई फिर साझी होगी। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, एक तो ये बंद कीजिए कि 10 जने गए, उनमें से 2 जने अंदर जाकर चेयरमैन से बात की, या चेयरमैन का कोई प्रतिनिधि है या कोई और उसका जो भी नीचे उसके बिठा रखे हैं उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि ये चल रहा है वो चल रहा है, फिर चेयरमैन से बात की, उन्होंने कहा कि ये चल रहा है वो चल रहा है। इससे कोई बात बनने वाली नहीं है, ये बहुत बार हो चुका। अब रिजल्ट लेना है, न कि सिर्फ बातें सुननी है। ऐसे तो फिर आप क्योंकि देखिए बच्चे हैं, हर बार नहीं आ पाएंगे, आप 2 बार जा पाएंगे, 3 बार जा पाएंगे, इतनी दूर दूर से किराया लगा करके आएंगे, बार बार कैसे जाएंगे? उनको भी पता है ये 2 या 4 बार आएंगे, तीसरी चौथी बार तो ये किराया लगाने से ये बोलेंगे छोड़ना, कोई होता तो है नहीं कुछ। तो इसलिए ये आपके हौसले को तोड़ने की बातें हो रही हैं, और आपने हौसला तोड़ना नहीं है, आपने एकजुट होकर के ताकत दिखानी है। सभी ने इकट्ठा जाना है। अगली बार अकेले 10 या 20 नहीं जाएंगे, जब भी जाएंगे तो पूरे हरियाणा की कॉल दी जाएगी, और पूरे हरियाणा से बच्चे, पूरे हरियाणा से वो स्टूडेंट जिन्होंने एस्टेट दिया है वो सभी इकट्ठा होकर के जाएंगे और वहाँ पर जोरदार प्रोटेस्ट करेंगे। और प्रोटेस्ट अगर शुरू होता है तो पहली डिमांड ये होगी कि चेयरमैन का इस्तीफा हो। समस्या का समाधान सेकंड मांग होगी, पहली मांग चेयरमैन का इस्तीफा होगा। क्योंकि ऐसे थोड़ी होता है। अब आप लोग देख लीजिए, मैं चाहता हूं कि जब भी आप जाएं एक यूनिटी कॉल दी जाए, उसमें बोर्ड को भी समय दिया जाए, ताकि बोर्ड उतने कर दे, 5-4 दिन का बोर्ड को समय दे, और तब तक आप कॉल कर दे कि तब तक अगर नहीं हुआ तो एक बहुत बड़ा आंदोलन किया जाएगा। और आंदोलन के लिए आप सभी मेंटली तैयार रहें। ऐसा नहीं होता, बहुत बार ऐसा होता है कि आपको अपना हक लड़कर लेना पड़ता है, आसानी से कुछ चीज़ नहीं मिलती। अगर ऐसे सोचोगे तो आपको ऐसे ही टाल मटोल कर दिया जाएगा, और फिर आपको बोल दिया जाएगा कि अगला एस्टेट आ रहा है उसकी तैयारी कर लीजिए। और मैं आपको एक बात और बता दूं, अगर इस एस्टेट का मसला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में मसला जाने का मतलब है कि जब तक ये मसला का समाधान नहीं होगा तब तक वैकेंसी नहीं आएगी। और अगर ये मसला ज़्यादा फंस गया तो ये मान करके चलिए कि वैकेंसी इलेक्शन तक भी नहीं आएगी, और हो सकता है इलेक्शन भी टप जाए, तो फिर ये बच्चों के लिए भी नुकसान होगा। इतने दिनों से इंतज़ार कर रहे हैं बच्चे, कोर्ट की वजह से फिर भर्ती नहीं आ पाएगी। फिर भर्ती में क्या होगा, जब आपका हो जाएगा तो जो फिर ये बदलेंगे तो उनका गिर जाएगा, फिर वो कोर्ट जाएंगे, और मसला इसी तरीके से चलता रहेगा। क्योंकि कोर्ट, हर कोई ये सोचता है कि कोर्ट जा कर के समाधान हो जाएगा। इसलिए ट्राई कीजिए कि ये यहीं पर निपट जाए, यहीं पर सबका समाधान हो जाए, जेन्युइनली हो जाए। जो पास है वो पास होना चाहिए, जो फेल है वो फेल होना चाहिए। कोई बात नहीं, वो अगली बार ट्राई करे, लेकिन जो पास है वो तो पास होना चाहिए ना।
जिन क्वेश्चंस के मार्क्स देने चाहिए वो तो देने ही पड़ेंगे। अब उनको मिलाकर, क्योंकि हर बार तैयारी नहीं की जा सकती। ऐसा तो है नहीं कि आप हर साल वैकेंसी निकालते हो, वैकेंसी 5 से 7 साल के बाद आती है। अब मान लीजिए बाई चांस अब की बार जिसका हो रहा था, अगली बार शायद उसका ना भी हो और फिर आपने वैकेंसी निकाल देनी है। ज़रूरी थोड़ी है, हो सकता है अगली बार कोई उन 3 घंटों के दौरान, पता नहीं उन 2.5 घंटों के दौरान बच्चे के साथ क्या बीत जाए। हो सकता है उसको बुखार हो जाए, हो सकता है बच्चा अंदर पेपर के अंदर बैठने के बाद भूल जाए, कुछ भी हो सकता है। तो उसका तो अगली बार नहीं होगा, बल्कि अब की बार उसका होना चाहिए था, हो रहा था, लेकिन आपकी गलतियों की वजह से नहीं हो रहा। तो अगली बार उसका होगा नहीं, अब की बार आपने किया नहीं, उसके बाद आप वैकेंसी निकाल दोगे और वैकेंसी में वो अप्लाई नहीं कर पाएगा बाई चांस। फिर ये मसला कोर्ट में गया हुआ है और आपने वैकेंसी निकाल दी। वैकेंसी निकालने के बाद आपने पेपर भी ले लिया, रिजल्ट, वैकेंसी का रिजल्ट भी दे दिया और बच्चे लगा भी दिए, और उसके बाद जिन्होंने केस किया था वो जीत गए। वो तो ये कहेगा कि मेरे को तो भर्ती में शामिल होने का मौका ही नहीं मिला। तो क्या आप पेपर दोबारा कंडक्ट करोगे? आ जाएगी ना नौबत। इतनी सारी वैकेंसी जो सेलेक्ट हुए हैं उनके लिए भी नौबत आ जाएगी, क्योंकि भाई हो सकता है आप वैकेंसी निकाल दें और इस मसले का रिजल्ट ना आए। मसले का रिजल्ट नहीं आया तो आप तो वैकेंसी करके पार जाओगे, लेकिन जब मसले का रिजल्ट आएगा तब वो कैंडिडेट ये नहीं बोलेगा कि मेरे को तो भर्ती में फाइनल एग्ज़ाम में बैठने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मेरे को तो एस्टेट ही नहीं पास किया गया था और अब मेरा एस्टेट पास हो रहा है, तो मेरे को तो मौका मिलना चाहिए था। तो आप अकेले बच्चे का पेपर लोगे क्या, या फिर उस पेपर को जो आपने लिया था उसको रद्द करके फिर दोबारा से पेपर लोगे? इसलिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी और प्रॉब्लम फिर सोल्व नहीं होगी, प्रॉब्लम के आगे प्रॉब्लम खड़ी होती जाएंगी। इसलिए मेरा आपसे निवेदन कि आप जल्दी से जल्दी बच्चों की समस्या का समाधान करें, और बच्चों से मेरा निवेदन कि एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ें। ऐसे अकेले अकेले जाने से कुछ नहीं होगा। 2-4 बंदे जाकर के चेयरमैन के साथ बात ना करें, पूरी यूनिटी के साथ काम करें। अगर आपने स्ट्रेंथ वहाँ इकट्ठी कर दी, मैं चैलेंज के साथ कह सकता हूँ कि दूसरे दिन आपका समाधान हो जाएगा। इसीलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे मैं विदा चाहता हूँ। अगली बार फिर मैं आपसे मिलूँगा। धन्यवाद, शुक्रिया, मेहरबानी।